हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज हम ग्रुप डी 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि मेरे दोस्तों द्वारा ही मुझे बताया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का जो है एडमिट कार्ड है। आप यहाँ पे परीक्षा तिथि देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा तिथि जो इनका दिया गया है 26 सितंबर 2022। और सत्र शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट 2 में इनका जो है एग्ज़ाम था। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र आयोजित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 सत्र, क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा का सत्र आयोजित होता है वो 6-6 महीने पर होता है। 6 महीने से अंतराल रहना चाहिए। जो लोकसभा का सत्र होता है उसमें 6-6 महीने का अंतर रहता है। तो इसी प्रकार एक वर्ष में जो होता है वो लोकसभा का 2 सत्र आयोजित हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली के कुंडग्राम में जो हुआ था महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे असंतृप्त कहा जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किसको प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो थे वो 2 प्रश्न थे, तो एक प्रश्न उसे नहीं आता था तो एक ही प्रश्न बता पाया है। तो अगला प्रश्न जो भी रहा होगा उसमें अगर आप लोगों को प्रश्न याद है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि वो प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न है दोस्तों हृदय दर किससे मापा जाता है। तो दोस्तों हृदय दर जो मापा जाता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इसे ECG कहा जाता है भी शॉर्टकट में। तो ECG में मापा जाता है हृदय दर। अगला प्रश्न आया हुआ दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पूछा हुआ था दोस्तों कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब आया था या फिर कब लागू हुआ था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था वो 1959 में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 2021-22 में भारत की निर्यात दर कितनी थी। दोस्तों ये प्रश्न एक आया हुआ था निर्यात दर से, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है कि पूछा हुआ था कि 2021-22 में भारत की निर्यात दर कितनी थी। तो इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगर हम दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं इसके, तो ऑप्शन में दिया था 1000 बिलियन डॉलर, 1000 से भी कुछ ज़्यादा ऐसे ऐसे करके जो 1000 के आसपास जो ऑप्शन थे वैसे ही करके दिया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का था। वो W=I² RT इसका फार्मूला था। इसी पर जो है वो न्यूमेरिकल हल हुआ था। तो जिसको भी ये फार्मूला पता रहा होगा वो तो हल कर लिया होगा आसानी से, और जिसको नहीं पता रहा होगा वो तो छोड़ ही दिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। तो अगला प्रश्न था F=R/2। ये जो फार्मूला होता है इसी पर एक प्रश्न है। F=R/2 इसी पे एक प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। तो अगला प्रश्न था दोस्तों कथन निष्कर्ष से 3 प्रश्न आए हुए थे। कथन निष्कर्ष की बात करते हैं हम, तो कथन निष्कर्ष से 3 प्रश्न आए हुए थे टोटल। अगला पुरस्कार दोस्तों आया हुआ था कि CSIR वैज्ञानिक पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि पौधे अपने किस भाग में खनिज को संचित करते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर नहीं पता है मुझे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों। दिया हुआ था दोस्तों 5, 6, 14, 41 का सीरीज दिया था, और आगे इसके पूछा हुआ था कि क्या आगे क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 105 राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों इसको अब देख लीजिए कैसे आया 105। अगर हम दोस्तों 5 में 1 का क्यूब जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 2 का क्यूब जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में 3 का क्यूब जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। 41 में 4 का क्यूब जोड़ देंगे तो वो 105 हमारा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जो है दोस्तों इस प्रकार के आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।